गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर ग्रेविटेशन वाला चैप्टर बच्चों आज कर रहे हैं। मैंने आज इसमें 2 या 3 टॉपिक आपको इसमें डिस्कस कर रखे हैं। ग्रेविटेशन बच्चों क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप नॉर्मली देखते हैं कि जब हम किसी चीज़ को ऊपर को फेंकते हैं तो वो दोबारा ग्राउंड में नीचे आ जाती है। इसका मतलब है कि आपके पास अर्थ से एक ऐसा फोर्स लगता है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर को फेंकते हैं तो वो दोबारा नीचे आ जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बच्चों ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशन का हम अर्थ समझते हैं। तो पहले मैंने लिखा है व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है? किसी भी यूनिवर्स में, कोई पूरे यूनिवर्स में कोई भी 2 बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स लगता है बच्चों, अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं उसको, उससे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। अब उसमें फिर एक चीज़ आती है, व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? द फोर्स विद विच अर्थ पुल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स ए सेंटर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और इसको हम ग्रेविटी भी कहते हैं। यानी कि अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है जिस फोर्स से, उस फोर्स को बच्चों ग्रेविटी कहते हैं। इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम शो किया, एक ऑब्जेक्ट आप ऊपर को फेलते, एक बॉल फेंक रखी है हमने, ये बॉल ऊपर जाती है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब ऊपर जाने के बाद ये दोबारा ग्राउंड में वापस आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि अर्थ के सेंटर से एक फोर्स काम करता है जो उसको नीचे को ले आता है। तो इसलिए हर एक ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ एक फोर्स काम करता है। फिर बच्चों हमने ये तो नोट्स लिखे हुए हैं। एक फिर टॉपिक है हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही है कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाता है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है बच्चों। वो डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, M1 M2 2 ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो जो इनके बीच में फोर्स काम करता है बच्चों, वो इनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और इनकी बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि मास के प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करते हैं हम, F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, एक कांस्टेंट आ जाता है G, इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये कहलाता है बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।